मेरे प्रिय बच्चे, रहस्य और चमत्कार से भरा हुआ ये संदेश तुम्हारे जीवन को भी रहस्य और चमत्कार से भरने आया है। एक ऐसी अद्भुत ताकत तुम्हारे भीतर भरने जो तुम्हें सारी क्षमताओं के पार ले जाएगा। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जिस डर को तुम अपना समझते हो वो डर ही तुम्हारा नहीं है। वो तो तुम्हें सिखाया गया है, इस समाज परिस्थिति के द्वारा वो डाला गया है। मैंने वास्तव में तुम्हें डर के लिए नहीं बनाया। तुम्हें लगता होगा कि जीवन तुम्हें परख रहा है, जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, जीवन बार बार तुम्हारे सामने चुनौतियां और संघर्ष पैदा कर रहा है। तुम्हें लगता होगा कि ये तुम्हारे साथ को समृद्ध नहीं कर रहा है। नहीं, जीवन तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। जीवन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम खुद को कितना पहचानते हो। और आज जब तुम इसे पहचानने के करीब पहुंच गए हो तो ये तुम्हारी क्षमता है जो तुम्हें आगे लेकर जाएगी। और वास्तव में अब तुम दिव्य जीत को पाओगे और इसी कारण से ये संदेश भी तुम्हें मिल रहा है। तो इसे पूरी तन्मयता के साथ पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी ना करो। सुनो, तुम्हें यहाँ किसी को साबित करने के लिए नहीं भेजा गया। वास्तव में किसी के भी सामने भी तुम्हें खुद को साबित ही नहीं करना है। तुम्हें किसी से जीतने के लिए भी नहीं भेजा गया। तो ये तुलना जो तुम्हारे मन में चलती है, पनपती है, इससे भी खुद को दूर कर लो। तुम्हें किसी के जैसा बनने के लिए नहीं भेजा गया। प्रेरणा लेना एक अलग चीज है, लेकिन पूरी तरह से वैसा हो जाना, हूबहू नकल कर लेना, तुम इसके लिए नहीं हो मेरे प्रिय। तुम जो हो तुम्हें वही होने के लिए भेजा गया है। और वास्तव में तुम पहले से वैसे हो, ये कुछ नया नहीं है। डर तब आता है जब तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। जिसके पीछे मैं खड़ा हूं, भला वो कैसे भयभीत हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में भय उत्पन्न होता है। तो ये सोचने की बात है। तुम्हें समझना होगा कि तुम क्या भूल कर रहे हो, क्या है जो नहीं पहचान पा रहे। मेरे प्रिय, मैं कभी आगे नहीं धक्का देता, बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें धक्का नहीं देता ताकि तुम प्रगति कर सको। दूसरी तरफ ना मैं तुम्हें गिरने देता हूं। मैं ये दोनों ही प्रक्रिया में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी पक्षकार नहीं हूं। मैं कुछ अलग करता हूं जो तुम नहीं समझ रहे। मेरे प्रिय, प्रेम मांगने से नहीं मिलता। प्रेम चाहे कितना ही तुम मांग लो, चाहे तुम्हारा मन कितना ही पवित्र हो जाए और प्रेम की दुहाई मांगे, ये तुम्हें हासिल नहीं होता। प्रेम तब उतरता है जब तुम भीतर से खुद से युद्ध रोक देते हो। जब अंतर मन में तुम्हारे युद्ध चलता रहता है तो बाहरी प्रक्रिया मायने नहीं रखती। जब तुम्हारे अंदर द्वंद्व चलेगा, जब तुम्हारे भीतर ही युद्ध चलेगा, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम विचलित होगे, परेशान होगे, हमेशा दुविधा से घिरे रहोगे। मेरे प्रिय, जिस दिन तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो, उसी दिन प्रेम का द्वार खुलता है। सुनो, तुम्हें प्रेम पाने के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं। तुम पहले ही अच्छे हो। वास्तव में तुम्हें बस सच्चा बनने की जरूरत है। ये प्रेम तुम्हें हर तरफ से मिलेगा। ये किसी मनुष्य विशेष की बात नहीं है, ये संपूर्ण प्रकृति की बात है। ये संपूर्ण प्रकृति ही तुम पर प्रेम लुटाएगी। यही इसकी नियति है, यही इसका तत्व है, और ये अपने तत्वों से भेद नहीं करती। धन की बात भी इसी तरह से लागू होती है मेरे प्रिय। तुम धन को बाहर ढूंढते हो और डरते हो कहीं खत्म ना हो जाए, लेकिन असली धन कभी खत्म नहीं होता। असली धन मेरे प्रिय वो जो भौतिक धन है उससे भी ऊपर है। और वास्तव में तुम्हें भौतिक धन के साथ साथ वो मिल रहा है, और वो मिलेगा तो भौतिक धन स्वतः चलकर तुम्हारे पास आएगा। तुम एक बार यदि इस बात को समझ गए तो जीवन में कभी दुखी न रहोगे। असली धन है भय का ना होना, और
जो तुम्हारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, उसका तुम्हें प्राप्त हो जाना बिना संघर्ष के, और जो है उसमें संकोच न होना। जहां यह तीनों उतरते हैं वहां बाहरी धन अर्थात भौतिकी से निर्मित होने वाला धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेता, और वह इतनी मात्रा में आता है झकझोर के बवंडर की तरह, यूं उछलते हुए जैसे तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने तुम्हें कमी के लिए नहीं रचा, लेकिन तुम्हें कमी में जीना अवश्य सिखाया गया है, ताकि तुम डर में रहो, ताकि तुम झुके रहो। वास्तव में मैं झुकने वालों से नहीं, खड़े रहने वालों से बोलता हूं। मेरे प्रिय, ये समाज तुम्हारे मन में कैसी भी बातें क्यों ना डाल रहा हो, परिस्थितियां तुम्हें कैसी भी क्यों ना दिखाई गई, समझाई गई, बताई गई, लेकिन तुम इससे ऊपर हो। तुम्हारी नियति इससे ऊपर है, तुम्हारी कामना इससे ऊपर है, तो तुम इससे ऊपर बढ़ो। किसी की परवाह मत करो। और उस पल में तब जब वह परवाह तुम्हें छोटा बना दे। परवाह तभी तक सही है जब तक वह तुम्हारी आत्मा को कमजोर ना करे। लेकिन यदि वह तुम्हारी आत्मा पर चोट कर रहा है, तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहा है, तो परवाह पूरी तरह से निरर्थक है, व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, ये प्रश्न वास्तव में केवल तुम्हें बांधने के लिए है। जिस दिन यह प्रश्न गिर गया, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे, और तुम्हें आजाद होना ही होगा। तुम्हारे साथ मैं हूं। स्वयं परमात्मा जिसके साथ होते हैं वो कभी विचलित नहीं हो सकता, और तुम विचलित हो जाओ, ये बात ही अपने आप में नाकारी नागवार गुजरती है। सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें हर किसी के अनुकूल बनने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुम्हें स्वतंत्र रहने के लिए भेजा है। डर का सबसे बड़ा झूठ ये है कि यदि तुम निडर हुए तो सब छिन जाएगा। सच ये है कि डर में रहकर तुम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो। निडर होना लड़ना नहीं है, निडर होना है सच के साथ खड़ा रहना, भले ही तुम अकेले हो। और याद रखो, जब तुम सच में अकेले होते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम देखो या ना देखो, तुम मानो या ना मानो, तुम जानो या ना जानो। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम एक स्थिति है, स्थिति जो सदैव तुम्हारे साथ रहती है। वास्तव में खुश होना भी एक चुनाव है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम खुश रहने का विकल्प चुन सकते हो। जहां तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, जहां तुम खुद को छिपाना छोड़ देते हो, वहीं प्रेम उतरता है। जो प्रेम को पकड़ना चाहता है वो खो देता है, जो प्रेम को बहने देता है वही उसे पाता है। सुनो, तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत तुम्हारे पद से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत तुम्हारे धन से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत पहले से ही तय है, और वही तुम्हें डर से मुक्त करती है। जीवन की सच्चाई ये नहीं कि सब अच्छा होगा, जीवन की सच्चाई ये है कि जो होगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं जगाने आएगा। और वास्तव में ऐसे पल में ऐसा लगता है कि जैसे जीवन परीक्षा ले रहा है, किंतु जीवन कोई परीक्षा नहीं ले रहा। तुम चुन रहे हो विकल्पों को, और उसी के आधार पे परिस्थिति घटित हो रही है। तुम हर चीज को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए होती हैं। स्वीकार करते ही शांति उतरती है। तुम प्रश्न ढूंढते हो ईश्वर पे, तुम प्रश्न ढूंढते हो अपने अस्तित्व पे, तुम प्रश्न ढूंढते हो हर उस चीज पे जो तुम्हें दिखाई देती है और जो नहीं दिखाई देते। नियति, मान्यता, हर तरह के सवाल तुम्हें झकझोर देते हैं, लेकिन इन सवालों में घिर के तुम अपना लाभ नहीं ढूंढ सकते। ये सवाल भले ही उचित हो या अनुचित हो, या योग्य हो अथवा नहीं, किंतु सच्चाई ये है कि जब तुम स्वीकारते हो अपने आप को, तो अंतर्मन पवित्र होता है। तो तुम्हें अपने आप को स्वीकारना होगा। वास्तव में मैं तुम्हें दुख से बचाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें दुख से ऊपर उठाने आया हूं, क्योंकि दुख तुम्हारी सीमा नहीं है। तुम्हें इससे ऊपर, बहुत ऊपर उठना है। दुख तुम्हारा सत्य नहीं है। दुख वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। दुख खत्म हो जाएगा, दुख का अपना अस्तित्व ही नहीं है। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन तुम सुरक्षित हो गए। क्योंकि जो सब नियंत्रित करना चाहता है वही सबसे ज्यादा भयभीत होता है, वो सबसे ज्यादा डरता है। ध्यान रखो, तुम्हें कठोर नहीं बनना, तुम्हें स्पष्ट बनना है। कठोर लोग टूटते हैं, स्पष्ट लोग अडिग रहते हैं। मैं तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम सबको खुश करो, मैं चाहता हूं कि तुम झूठ के सामने भी सीना तान के खड़े रहो। तुम खुद के सामने झूठे ना बनो।
जब तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं डरा सकती। धन, प्रेम, शक्ति सब बाहर से नहीं आते, वो तुम्हारी अवस्था से आते हैं। जब तुम स्वीकारते हो उसी अवस्था में होना, जब तुम स्वीकारते हो जीतना, जब तुम स्वीकारते हो उसे पाना जो तुम्हारा सत्य है, तो वह तुम्हें मिलता है मेरे प्रिय। किसी में इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हारे सत्य को तुमसे जुदा कर सके, किसी में इतनी क्षमता नहीं जो तुम्हें जीतने से रोक सके। अवस्था बदलो, सब बदल जाएगा। भावना, स्वभाव सब बदलता है मेरे प्रिय। या ऐसा कुछ नहीं जो पूरी तरह से अस्थायी है, इसलिए ना तुम्हारा दुख, ना तुम्हारी चिंता, ना तुम्हारी बेचैनी। जब जवानी नहीं टिकती, जब चैतन्यता नहीं टिकती, जब बुढ़ापा नहीं टिकता, बचपना नहीं टिकता, तो भला क्या है जो टिकेगा? यहां कुछ टिकने के लिए नहीं आया मेरे प्रिय, लेकिन एक चीज है जिसका तुम लाभ ले सकते हो। अपनी सोच बदलो, अवस्था बदलो और देखो कैसे सच्चाई बदलती है, देखो कैसे सब बदलता है, देखो कैसे तुम बदलते हो, देखो कैसे जीवन बदलता है। ये जीवन तुम्हारे अनुसार चलेगा, ये जीवन तुम्हारे सपनों के अनुसार चलेगा, तुम्हारी चाहत के अनुसार चलेगा। इसे तुम्हारी सहमति की आवश्यकता है। ये तुमसे विकल्प ढूंढ रहा है, ये तुमसे विकल्प मांग रहा है और तुम इससे बच नहीं सकते मेरे प्रिय। तुम्हें बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि शांत कैसे रहा जाए। शांत व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह डर से नहीं, देख कर निर्णय लेता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम डर को पहचान सको और उसे अपना मालिक न बनने दो, कि तुम प्रेम को पकड़ने की कोशिश ना करो, उसे बहने दो एक सरल सरिता की भांति, उस नदी की भांति जो अपने साथ सब बहा ले जाती है और अपने रास्ते में आने वाले सारे पत्थरों को तोड़ देती है, सारी चुनौतियों को तोड़ देती है और विजय रथ पे सवार हो जाती है। कि तुम धन को लक्ष्य ना बनाओ, उसे परिणाम बनने दो। धन स्वतः चल कर आएगा, धन तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो सकता। कौशल तुम्हारा लक्ष्य है मेरे प्रिय। धन स्वतः चल कर आएगा, दौड़ कर आएगा, उसे तुम्हारे कदमों में बीच जाना है। वो तुम्हारे लिए है ताकि तुम उपभोग कर सको। उस परम सत्ता को पाने के लिए तुम उपभोग कर सको, अपनी सारी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, मनोकामनाओं की पूर्ति कर सको। तुम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं पा सकते? यहाँ कुछ भी नहीं जो तुम ना प्राप्त कर सको। तुम्हें पाना ही होगा, तुम्हें मिला ही हुआ है, तुम बस उसका लाभ लेना प्रारंभ करो। देखो कैसे सब मिलता है मेरे प्रिय बच्चे। सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें सच देखने की ताकत मिलेगी, भले ही वह आरामदायक ना हो मेरे प्रिय, क्योंकि सच तुम्हें मुक्त करेगा। वो आरामदायक भले ना हो, सहज भले ना हो, लेकिन संपन्नता, समृद्धि और ताकत से भरा हुआ होगा। वो ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने विचार नहीं किया, वो ऐसा होगा जिसके बारे में तुम सोच ना सको, तुम्हारी कल्पनाओं से विशाल, लेकिन उसका लाभ मिलेगा तुम्हें और उसका नाम होगा, वर्चस्व होगा मेरे प्रिय बच्चे। उसके कारण से तुम्हें जीवन में जो मिलेगा वो तुमने अभी सोचा नहीं। मुक्त अवस्था और सारी मुक्ति को अपने में समेटे हुए तुम आगे बढ़ोगे। यही मेरे प्रिय, यही है तुम्हारी जीतने की अवस्था मेरे प्रिय। मुक्ति है तुम्हारा अंतिम मार्ग। मुक्ति हर उस चुनौती से, हर उस दुख से, हर उस विपत्ति से जो तुम्हें घेर कर खड़ी थी। लेकिन अब नहीं, सदैव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें बार बार कोई चोट दे मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें चोट नहीं दिया जा सकता। तुम प्रेम को पाने की अवस्था में हो, तुम जीत को पाने की अवस्था में हो, तुम समृद्धि, ताकत, संपन्नता को पाने की अवस्था में हो, और इस अवस्था में तुम्हें हरा सके इतनी किसी में क्षमता नहीं। कोई ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जिसके साथ मैं होता हूँ वो विजय रथ पे सवार होता है, विजय तिलक लगाए हुए होता है, विजय मुकुट को धारण किए हुए होता है। वो ऐसा होता है जो जी समृद्धि, संपन्नता को अपने अंदर हासिल करके समेट लेता है। तुम ही हो वह मेरे प्रिय, तुम ही वो हो, वो जिसके प्रेम भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा, जिसने समर्पण किया है, जिसने सब त्यागा था, वो प्राप्त न कर सके ये हो नहीं सकता। चुनौतियां आएंगी जाएंगी, संघर्ष आएंगे जाएंगे, तुम अडिग रहोगे, तुम्हारा प्रेम अडिग रहेगा, तुम्हारे साथ मेरा होना अडिग रहेगा और मेरे होने से जीत निश्चित होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होगा। बांटने से तुम पीछे नहीं हट सकते। बांटना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए बांटो अभी इसी पल में, बिना देरी किए हुए। संख्या 51,000 की ताकत के साथ देखो तुम क्या क्या प्राप्त करने वाले हो। 51,000 तुम्हारे लिए आवश्यक है मेरे प्रिय, 51,000 तुम्हारे लिए जरूरी है मेरे प्रिय। तुम बांटते हो और तुम पाते हो, तुम देखते हो और देखते हो कि कैसे कैसे सब बदलता है। तो देरी किस बात की? कदम्ब के वृक्ष के समान अपने जीवन को फलने फूलने देने के लिए
कदम्ब के वृक्ष के समान विशाल होने के लिए, हर्ष की भावना से ओतप्रोत होने के लिए, नरों में इंद्र के समान श्रेष्ठ होने के लिए, लिंग जाति भाषा इन सब से परे श्रेष्ठता को पाने के लिए कोई धर्म, कोई पंथ, कोई भी तरह की चीजें तुम्हें पीछे नहीं कर सकती। तुम इन सब से ऊपर हो, इन सब से ऊपर बढ़ने के लिए हो, और यही तुम्हारा जीत का रास्ता है, वो पोर्टल जो तुमने खोला उसके पार जाने के लिए। अभी समय है, अभी भी निश्चित तौर पर समय है, भले ही अब तक नहीं हुआ लेकिन अब होगा। चुनौती तुम्हें नहीं रोक सकती, किसी तरह का संघर्ष तुम्हें नहीं रोक सकता। लोग कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, तुम्हें रोक दे इतनी किसी में क्षमता नहीं है। कोई नहीं कर सकता ऐसा, मेरे होते हुए कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें तकलीफ दे मेरा प्रिय। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें तकलीफ देने वाला कोई संसार में नहीं है। कोई कितना भी प्रयास कर लेगा, कोई कितने भी अपने जोर जबरदस्ती कर लेगा, ताकत लगा लेगा, लेकिन तुम्हें हरा नहीं पाएगा, तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हें मेरा समर्थन है। तो लिखो 51,000 बिना देरी किए हुए, इस बात की पुष्टि करते हुए कि तुम बांटने को तैयार हो, और जो तुम बांटते हो और बदले में अपने लिए प्राप्त करते हो कई गुना बड़ी मात्रा में प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, इन सबसे बड़ी ताकत के रूप में तुम इसे प्राप्त करते हो। तो भला देरी किस बात की? क्यों नहीं प्राप्त कर ले रहे इसे? क्यों नहीं जान ले रहे इसे? क्यों नहीं मान ले रहे इसे? क्यों नहीं बांट रहे तुम मेरे प्रिय? बांटो बड़ी मात्रा और संख्या में। देखो कैसे नियति तुम्हारे साथ अपना खेल रचती है, देखो कैसे तुम्हारे लिए रचती है, देखो कैसे आयाम तुम्हारे पक्ष में होते हैं, आवृत्तियां तुम्हारे पक्ष में होती है, देखो कैसे सब बदल जाता है, कैसे तुम्हारा साथी तुम्हारी बाहों में होगा, कैसे प्रेम संबंध बढ़ेगा, कैसे धन संपत्ति आएगी, कैसे तुम्हारे पास नया वाहन, नया मकान और नई जगहों पे तुम्हारी यात्राएं सुनिश्चित हो रही हैं। साथ गुरु, संपन्नता, ये सब तुम्हारा अधिकार है, तुम सब पालोगे। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, यहाँ सब पाया जाता है। यहाँ तक कि सुख, दुख, द्वेष भी पा सकते हो अगर तुम वह बांटते हो। तो तुम्हें चुनना होगा कि तुम क्या बांट रहे हो। सही विकल्प, सकारात्मक विकल्प, और सब तुम्हारा हो जाएगा मेरे प्रिय। यही सच्चाई है, यही नियति है, इससे तुम्हें नहीं छीना जा सका, इससे तुम्हें पीछे नहीं किया जा सकता। कोई कैसा भी प्रयास करेगा, कोई भी तुम्हें रोकने वाला इस संसार में नहीं है मेरे प्रिय। तो देरी ना करो, बांटो, सारी ताकतों के साथ आगे बढ़ के बांटो। याद रखो तुम्हारी जीत निश्चित की गई है, याद रखो तुम्हें जीतना ही होगा। कोई हरा सके तुम्हें इतनी क्षमता किसी में नहीं है, लेकिन तुम्हें इसका लाभ तो लेना ही होगा। संख्या 11-11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो। ये जीत तुम्हारे लिए आवश्यक है, ये जीत तुम्हारे प्रेम के लिए आवश्यक है, ये जीत तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है, ये जीत आवश्यक है हर उस चीज के लिए जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। तो देरी न करो, मेरे आने वाले संदेशों के साथ अवश्य जुड़े रहना। मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, उस ऊंचाई तक जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं, उस ऊंचाई तक जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है, उस ऊंचाई तक जहां किसी की क्षमता नहीं है, कोई तुम्हें ताना मार सके, कोई तुम्हें बोल सके, कोई तुम्हें नीचा दिखा सके, इतनी किसी में क्षमता नहीं है। सारी ताकतों से ऊपर लेकर तुम्हें जाने के लिए मैं आ रहा हूँ मेरे प्रिय। तो मेरी प्रतीक्षा में अवश्य रहना मेरे प्रिय बच्चे। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जोड़ना तुम्हारे लिए आवश्यक है, मेरे आने वाले संदेशों को प्राप्त करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये संदेश, इनकी प्रतीक्षा और बांटना। तो देरी किस बात की? आभार व्यक्त करो मेरे प्रिय, आभार व्यक्त करो। आभार हर तरीके से, इस वाणी का, इस संदेश का मेरे प्रिय आभार व्यक्त करो। संदेश वाहक का ये है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे पास संदेश आ रहा है, ये है तो तुम्हारे पास उद्धार आ रहा है। तो उद्धार की भावना से तुम भी उत्प्रोत हो, उद्धार करो और उद्धार पाओगे। यही नियति का नियम है, यही नियति का खेल है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, और ये फल तुम्हारे हिस्से आ रहा है मेरे प्रिय। तो देरी किस बात की? इस फल को स्वीकार करो मेरे प्रिय, इस फल को अपना लो मेरे प्रिय। देखो कैसे सब बदल जाता है मेरे प्रिय बच्चे। मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ तुम्हारे पास हूँ मेरे प्रिय। लिखो कि मैं बांटने को तैयार हूँ, लिखो कि नियति का फल मुझे मिले, लिखो कि तुम्हारे जीवन को कैसे समृद्ध किया जाए। तुम क्या चाहते हो? अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं को बोलो और उसे संक्षिप्त में लिखो मेरे प्रिय बच्चे। देखो कैसे सब बदलता है, सब पूरा होगा, लेकिन तुम रुक नहीं सकते बांटने से। तुम शिकायत नहीं कर सकते, शिकायत विकल्प नहीं है मेरे प्रिय। कारण ये है
कि तुम जैसा करते हो वैसा आकर्षित करते हो। आकर्षण का नियम यहाँ पे कार्य कर रहा मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए बहुत तेजी से कार्य कर रहा। यह आकर्षण तुम्हारे पास चल के आया है, तो देरी किस बात की। संख्या 51,000 के क्रम में बांटो मेरे प्रिय, और इस क्रम को आगे बढ़ाओ। तुम जितना आगे बढ़ाते हो तुम्हारे पास उतने विकल्प खुलते हैं और उतनी तुम्हारे जीवन में संपन्नता आती है। तुम नहीं देख पा रहे, इसका यह अर्थ नहीं कि यह घटित नहीं हो रहा। जो चीज पर्दे के पीछे से चलती है तुम उसे देखने में सक्षम नहीं हो, नियति के हर योजना को समझने में सक्षम नहीं हो। इसका यह अर्थ नहीं कि नियति अपना कार्य नहीं कर रही। तुम्हारे पास आने वाले कितनी चुनौतियों को नियति ने रोक दिया ताकि तुम और चुनौतियों का सामना ना करो। तुम्हारा जीवन सरल चले तो तुम्हें लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं। मेरे प्रिय, कितनी विपत्तियों को रोका गया तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब तुम जब आगे बढ़ रहे हो तो इसे स्वीकार करो। जैसे नदियों का पानी बहकर सागर में जाता है, वैसे धन बहकर तुम्हारे पास आएगा, प्रेम बहकर तुम्हारे पास आएगा, संपन्नता बहकर तुम्हारे पास आएगी। इसे स्वीकार करने से पीछे क्यों हट रहे हो? पीछे ना हटो मेरे प्रिय, पीछे ना हटो। लिखो संख्या 520, 741, 808 लिखो इसी पल में, और फिर 51,000 के क्रम में बांटो मेरे प्रिय। और देखो कैसे चुनौतियां दूर होती हैं, देखो कैसे सब सरल होता है, देखो जीवन कैसे तुम्हारे अनुरूप होता है। यही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो, प्रेम बांटो, प्रेम को पाओ। तुम्हारी प्रगति होगी, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी। निश्चित तौर पर तुम्हारा कल्याण होगा, यही सत्य है।